कहने का मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग जमीन नहीं देंगे, कहने का क्यों मतलब क्या देंगे है? भाई? भाई हमारे बाप दादा हमारे पुरखों की जमीन है, हम क्यों देंगे अपनी जमीन? और हमको कौन सा, आप बताइए। सरकार अगर बोल रही है कि अगर एक बिस्से का हम 5 लाख रुपए देंगे, तो कुछ लोग तो होंगे जो पैसे के चक्कर में जमीन देने का प्रयास करेंगे। पूरा अडानी का जितना जमीन है, फार्म हाउस है, हाँ, हम 10 लाख का हिस्सा देंगे। हुँ, मोदी जी बात करें, हमको दिलवा दें। हुँ, हम गांव से चंदा उतार के अडानी का जो फार्म हाउस उसको खरीदेंगे, अडानी दे हमको, हम फैक्ट्री लगाएंगे। जहां उनकी जमीनें हैं, हम फैक्ट्री लगाएंगे। हमारी बेटी यहाँ बैठी है, वो फैक्ट्री वहां लगाएगी। मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी इस बात मूर्ख बनाना छोड़ दें, मूर्ख बनाना छोड़ दें। वो हमारी जमीनों को लेके हम ही को बेवकूफ डेवलपमेंट करें। कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हो यार? दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्राटा न्यूज़ 24 और मैं अजीत चौहान लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसको सुनने के बाद कहीं न कहीं आपको भी लगेगा, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय 4 गुनी करने की बात करती है, 2 गुनी करने की बात करती है, गेहूँ का जो एमएसपी की बात करती है कि इसका समर्थन मूल्य इतना कर देंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर गांव समाज के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर ये क्यों बैठे हुए हैं? ये इनके हाथों में दफ्तियां हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लिखे हुए हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जय जवान जय किसान। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं महासचिव हूँ पूर्वांचल किसान यूनियन का। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं गांव समाज को लेकर ऐसे देखिए, बैठे हुए हैं? मैं किसान यूनियन का प्रतिनिधि हूँ और बतौर किसान यूनियन के प्रतिनिधि जो है, आज किसानों की जमीन जा रही है और बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस देश में के अंदर। विरोधी कानून को इसलिए बनवाया ताकि किसानों का जमीन, किसानों की जमीन हड़प सके, किसानों का जो संसाधन है उस पर कब्जा कर सके। लेकिन आपने देखा कि इनकी गिद्ध दृष्टि जो है जमीनों पे थी। किसान 13 महीना लड़ा, 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई। उन शहादतों के बाद जो है, जो मगरूर प्रधानमंत्री इस देश का कहता था कि हम जो है किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं, उस मगरूर प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। किसानों की ताकत ने घुटने के बल ला दिया और वो बोले आकर के किसानों के बीच में हाथ जोड़ करके जो है सुबह 9 बजे जनता की अदालत में आए और बोले कि अन्नदाताओं हमसे गलती हो गई। हम इस समय आप लोग बैठे क्यों हैं? आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मुद्दा है कि यहाँ एक सर्वे हुआ, खुरचंदा, अणिका, छजोपटी, बखरिया, सुलेमापुर, इन गांवों का सर्वे हुआ और इन सर्वे हम लोग गांव को लोगों को बताया तक नहीं गया और चोरी छुपे सर्वे किया गया। चोरी छुपे सर्वे किया गया, ड्रोन से किया गया, खतौनी से किया गया, फिजिकल भी जब इन्होंने सर्वे किया तो गांव के लोगों को नहीं बताया, कहा कि हम लोग गए हैं गांव की फसल देखने। अच्छा, देखिए, उनको फसल नहीं देखना है, जो सवाल है आज जमीन का कि उनको जमीनों पे कब्जा करना है। वो जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से ये सर्वे इन्होंने किया। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, पहले दिन जब हम एसडीएम साहब के यहाँ गए तो एसडीएम ने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं। जब हमने एसडीएम को घेरा फूलपुर तहसील में, उसके 4 दिन बाद जिलाधिकारी महोदय का प्रेस मीट होता है, पत्रकार प्रेस मीट होती है और अखबारों में छपता है कि हमने लखनऊ कागज भेज दिया है सरकार को, वहां से जब मुहर लग जाएगी तो हम यहाँ जो है गांव की जमीन लेंगे। हमको डर है कि किसानों की जमीन लूटी जाएगी, किसानों की जमीन छीनी जाएगी। इस डर से हमारे गांव के लोग परेशान हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके यहाँ धरना प्रदर्शन, आज हमारा 11वां दिन है। 11 दिन से लगातार। इस सर्वे में कितने गांव शामिल किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो भ्रम लोगों को बना हुआ है कि ये बचेगा हो जाएगा। आगे बढ़िए, कलवारी माथ, बरामदपुर, खंडौरा, इधर चलिए सकतपुर, निजामबाद के पास कुछ गांव हैं, इसके बाद फरिया तक, उधर जो है पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जिस तरह की प्लान चल रही है, जो ये कह रहे हैं कि हम औद्योगिक गलियारा बनाएंगे। औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? औद्योगिक गलियारा बनेगा तो आपका विकास भी होगा, रोजगार भी तो मिलेगा। अच्छा, ये जो है आप अपना कैमरा उठाना, पूछना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, किस किसान और मजदूर को फायदा हुआ, किसका विकास हुआ, ये आप पूछिएगा।
और ये जो है विकास हमारा नहीं होगा। ये लाभ कमाने के लिए कंपनियों को दिया जा रहा है, फायदा कमाने के लिए, लूटने के लिए दिया जा रहा है, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया जा रहा। आप जानते हैं कि आज पर्यावरण खतरे में है दिल्ली का। आज दिल्ली का पर्यावरण खतरे में, पूरी दिल्ली हाँफती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो आज जो हमारा पर्यावरण है, इसको नाश करने के लिए आज आप देख रहे हैं पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। नितिन गडकरी कहते हैं कि हमने जो है सड़कों का जाल बिछाया, हम बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस सीजन में बारिश क्यों हो रही? पूरा मौसम का जो संतुलन है ये बिगाड़ा जा रहा है, पेड़ों को काट के, बांधों को बना करके, और जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आने वाली फसलों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही संकट का दौर है। और इस दौर में अगर हम नहीं जागे, इस दौर में अगर हम नहीं खड़े हुए, तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में यहाँ कोई बचेगा नहीं। अगर आज जो सोच रहा होगा कि ये जो है उनका खेत जा रहा है, मेरा बच रहा है, उनका घर जा रहा है, मेरा बच रहा है, लेकिन अभी 3 दिन पहले अमर उजाला अखबार में ये प्रमुख सचिव का एक बयान आता है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो गांव समाज की जमीनें हैं, उन जमीनों को यूपीडा लैंड बैंक के रूप में डेवलप करेगा। हम किसान इस मुल्क का पढ़ा लिखा, हम जानते हैं को लैंड बैंक नहीं बना रहे हैं, वो पूंजीपतियों को लोन लेने के लिए आप उनको रजिस्टर्ड करेंगे ताकि बैंक उनका पैसा दे सके, और उसी जो जनता का पैसा है, उसी पैसे के बल पे जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल गाँव को, किसानों को तबाह करें। इसलिए जो है वो काम चल रहा। सरकार जो है जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों का हुआ, कोरोना काल में लोगों के चप्पल फट गए, पैदल भाग रहे थे, पूरा देश भाग का किसान मजदूर अपने गांव की तरफ भाग रहा था। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, पैरों में छाले थे, उन छालों को लेके वो कहाँ गया? नहीं आया तो इन्हीं गाँव में, शरण कहाँ मिली? इन्हीं गाँव में। आज ये गाँव उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसी लॉकडाउन में अडानी अंबानी को लगा कि हमारा जो नौकर है उसके माध्यम से हम जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, खेती पे कब्जा कर लेंगे। एक धक्का हमने दिल्ली के बॉर्डर पे दिया है, दूसरा धक्का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जमीनों की लड़ाई में देंगे। और कहना चाहते हैं पूरी ताकत के साथ कि पूर्वांचल किसान यूनियन पूरी तरह से किसानों के साथ है। दोस्तों, आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह यादव, जो पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता है।